नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न हमारा है समीकरण। आज हम बताएंगे आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हमारा आज है समीकरण। ठीक है, समीकरण बनाने के लिए आज हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 8 बटा 9 इंटू 32। ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमें हल करना है। ठीक है, अगर आप लोग से अगर बनता होगा तो आप लोग भी बना सकते हैं और बनाकर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। ये हमारा प्रश्न जो है समीकरण है, और समीकरण को हम कैसे बनाएंगे, आप लोग से अगर एक क्वेश्चन अगर बनता है तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो कुछ मिनट हम आप लोग को बनाने के लिए वेट कर लेता हूं, ताकि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए आप लोग भी क्वेश्चन बनाने के लिए। ये समीकरण कैसे बनेगा, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 8 बटा 9 इंटू 32। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को कैसे बनेगा, अगर आप लोग से भी बन रहा है तो क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स में कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए हम भी बताते हैं आप लोग को। जितना बच्चे लोग से बना उतना लोग बनाए, और जितने बच्चे से नहीं बना वो हम बताते हैं आप लोग को कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, प्रश्न कभी भी दिया रहता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को एक बार और लिख लेंगे। उस क्वेश्चन को एक बार और हम लिख लेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक बार और लिख लेते हैं। जैसे लिखा है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 8 बटा 9 इंटू 32। ये मेरा प्रश्न है। इसी क्वेश्चन को एक बार और हम स्क्रीन पर लिख लिया हूँ। ठीक है, अब हम बनाने के लिए कैसे शुरू करेंगे, कहाँ से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे लिखा यहाँ पर 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार जो यहाँ पर दिया गया 8, ये जो 8 दिया गया है इसको भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिख देंगे 2 के पावर 3। कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 8 जो लिखा था 8 को हम 2 के पावर 3 लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए हम बताते हैं आप लोग को। यहाँ पर आप लोग को हम बताते हैं कि 8 को हम 2 का पावर 3 कैसे लिख दिए। यहाँ पर 3 कैसे लिख दिए, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये जो 2 जो था 2 का पावर कितना है, 3 है। 2 का पावर कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसीलिए 2 को हम गुना करेंगे 3 बार गुना करेंगे। देखिए 2 के टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 4, और 2 के टेबल 4 के टेबल फिर भी पढ़ेंगे 2 बार तो नहीं होगा 8, यानी कि 2 दूना के 4 दूना के 8, यहाँ पर 8 मेरा हो गया। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लिखे थे। ठीक है, इस तरीक़ा से हम, इसीलिए हम 8 को लिखे 2 के पावर 3 लिखे हम। ठीक है, 8 को हम 2 के पावर 3 लिखे। ठीक है, और हम उसके बाद ये बटा में लिख देंगे 9, तो 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, क्योंकि 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये जो 32 लिखा है 32 के हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, क्योंकि 2 के अगर गुना करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 वैसे गुना करेंगे 5 बार तो मेरा हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है,
आगे हम चलते हैं। आगे क्या है, फिर हम लिखेंगे 2 के पावर 4 लिखा है तो 2 के पावर यहाँ पर 4 लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप लोग से भी बन रहा है तो क्वेश्चन बताएं। अगर आप लोग से भी बन रहा है तो क्वेश्चन को बताएं। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 यहाँ पर भी लिखा है 3 के पावर 2 बटा 3 के पावर 2। ये दोनों डिवाइड में है, इसीलिए दोनों संख्या को काट देंगे, इसको काट देंगे क्योंकि दोनों सेम था, इसीलिए इसको हम काट दिए। अब मेरे पास कितना बच गया, 2 के पावर, देखिए 2 के पावर 4 यहाँ लिख दिए, इंटू लिख दिए। अब यहाँ पर कितना बच गया, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 लिख दिए। अब बटा का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद हमारे पास कितना बच गया, 2 के पावर 5, तो 5 लिख दिए हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बताइए हम क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक मैं फार्मूला लिख देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम आप लोग को ये फार्मूला लिख देता हूँ और मैं फिर से आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, फिर से मैं आप लोग को समझाऊंगा। सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्योंकि बनाना है हमें, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं उस फार्मूला को। ठीक है, उस फार्मूला को लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n, ये मेरा फार्मूला है, इक्वल a के पावर m प्लस n, ये जो हमारा है ना, ये हमारा जो फार्मूला हो गया। ठीक है, अभी बताते हैं उसके बारे में कैसे होगा से। उसके बाद हमारा है एक और फार्मूला होता है, a के पावर m, ठीक है, डिवाइड a के पावर n इक्वल a के पावर m माइनस n, ये हमारा फार्मूला है, यानी कि सूत्र है। ठीक है, इसी सूत्र से ये सवाल बनेगा, इसी सूत्र से, यही फार्मूला से ये सवाल बनेगा। अब देखिए, अब नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल हमारा, यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल हमारा, 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 3 बटा 2 के पावर 5 है। यहाँ तो दोनों संख्या कट गया क्योंकि दोनों संख्या सेम था, यानी कि बराबर था, समान था, इसीलिए 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 से हम डिवाइड में दोनों बटा का चिन्ह था, इसीलिए डिवाइड था, तो दोनों संख्या को हम काट दिए। अब हमारा संख्या यहाँ कितना बच गया, 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 3 बटा 2 के पावर 5, ये हमारा जो है बच गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर बीच में अगर गुना का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, देखिए a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, ये हमारा फार्मूला है। तो उसी फार्मूला को हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे 2 के पावर हमारे पास कितना है, 2 के पावर 4 है, और वहाँ पर कितना है, देखिए प्लस है ना, फार्मूला में हमारे पास क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे ऊपर में। क्यों ऊपर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए a के पावर m इंटू a के पावर n, तो इसे यहाँ पर जब भी हमारा जो नीचे वाला आधार संख्या है, आधार हमारा सेम है, यानी कि a के पावर m इंटू a के पावर n है। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, अगर यहाँ पर नीचे में इंटू है तो हमें यहाँ पर प्लस में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, पावर को जोड़ा गया है, जैसे m और n को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे भी उसको दोनों को जोड़ देंगे तो लिख सकते हैं mn, यानी कि a के पावर mn भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जोड़ना नहीं है, हम यहाँ आप लोग को समझाने के लिए a के पावर m प्लस n में लिखे हैं, प्लस में mn लिखे हैं, यानी कि a के पावर m प्लस m n
लिखे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको जैसे यहाँ पर घात तो हमारा नीचे है और जो हमारा स्क्वायर है ऊपर में, उसको हम जोड़ दिए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इंटू है और यहाँ पर भी इंटू है। उसके बाद हम क्या करें, दोनों संख्या को यहाँ पर इसमें इंटू था, यहाँ पर हम जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम घात को भी दोनों संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों मेरा घात सेम है यानी कि बराबर है, और यहाँ पर भी देखिए दोनों सेम था, बराबर था, तो जोड़ा गया है। यहाँ पर भी दोनों मेरा बराबर है, तो इसलिए हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखा है 2, तो 2 के दोनों में से कोई एक ही संख्या को लिखेंगे। ये दोनों संख्या में से कोई भी संख्या को एक को यहाँ पर हम लिख दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये लिख देते हैं 3, ठीक है। यहाँ पर हम इसको 3 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको 3 लिख देते हैं और उसके बाद बटा का चिन्ह देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 के पावर 5 लिखा जो था वो 2 के पावर 5 ही हम उसको रहने देंगे। अब हम यहाँ से बराबर के चिन्ह दे देंगे। देखिए यहाँ पर इसको हम बराबर के चिन्ह दे दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे। देखिए 2 है तो 2 10 के 10 लिख देंगे। उसके बाद 4 और 3 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7, और बटा में 2.5 सॉरी 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 वैसे ही रहने देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर जब भी संख्या बाटा में रहता है तो संख्या समझेंगे कि मेरा वो डिवाइड है यानी कि भागा में है, ठीक है। यहाँ पर हमारा अगर यहाँ पर 2 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 7 रहता ना तो संख्या को हम एक बार में काट देते, लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं है। 2 के पावर 7 है और बटा में है 2 के पावर 5 है, इसलिए सेम बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसीलिए इसको हम काटेंगे नहीं। तो इसे हम गुना कर देंगे। कैसे करेंगे गुना, देखिए 2 के पावर यहाँ पर लिखा है 7, 2 के पावर 7 लिखा है, तो हम इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, देखिए हमारा नीचे में फार्मूला क्या कर रहा है, a के पावर m डिवाइड a के पावर n बराबर, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है a और a, ये दोनों संख्या नीचे वाला संख्या दोनों जो है वो संख्या हमारा जो है घात जो है, और सॉरी जो हमारा जो है आधार जो है दोनों बराबर है, इसीलिए ये दोनों में से कोई एक को संख्या को यहाँ लिखा है। और घात यानी कि घात के मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर को हमें यहाँ पर डिवाइड में रहेगा तो इसे हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए हम a के पावर m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा जो है, यहाँ पर भी हमारा यानी कि डिवाइड में है यानी कि भागा में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों संख्या में से कोई भी संख्या एक को हम लिखेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस में 7 माइनस 5, यहाँ क्योंकि माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा फॉर्मूला पर कह रहा है कि जब भी भागा के चिन्ह रहेगा यानी कि डिवाइड रहेगा तो माइनस करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर भी डिवाइड में है इसीलिए यहाँ पर हम माइनस में किए, ठीक है, माइनस में किए। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 2 लिखा है 2 10 के 10 लिख देंगे और 7 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा, 7 में से 5 को जब माइनस करेंगे कितना हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2। और हम इसको क्या करेंगे, फिर से इसको हम गुना कर देंगे। कैसे गुना करेंगे, देखिए अगर 2 की स्क्वायर, अगर यहाँ पर 2 है, 2 की स्क्वायर 2 है, तो इसको जब गुना करेंगे 2 के इंटू 2 तो यहाँ पर मेरा 4 हो जाएगा। तो ये मेरा 4 आंसर होगा। आप लोग को यह वीडियो अगर पसंद लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसको हम 4 कैसे लिख दिए, देखिए अगर हम 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 ही होगा ना, इसीलिए हमारा 4 जो है आंसर हुआ, ठीक है। इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम हल किए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के पास भेजने के लिए ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे। जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार।